जिस तरह से INDIA मेहनत कर रहा है तो उससे तो पता चल रहा है कि लगता है कि मई 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। जिस तरह से मेहनत कर रही है INDIA गठबंधन, लगातार मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, तो इसी को लेकर बात करूंगा। और दूसरी बात करूंगा कि नीतीश कुमार का कट गया, मतलब नीतीश कुमार का कट रहा है। कट रहा है कि मैंने उनको एकदम घुमाया जा रहा है कि आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको हम कुछ बड़ा मंत्रालय देंगे, ये तमाम चीज चल रही है। तो इसकी भी बात करूंगा कि कैसे कट गया, मतलब कैसे उनको घुमा दिया गया। और साथ में बात करूंगा कि मायावती जी की हाथी ने खदेड़ दिया, INDIA के नेताओं को खदेड़ दिया। मायावती जी के हाथी ने बकायदा कह दिया, भगाया इनको कि चलो यहां से निकलो, इधर आसपास भटकना मत। इन तमाम चीजों को लेकर इस एपिसोड में बात करने वाला हूं। चिपक कर देखने की जरूरत है, वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगातार INDIA की मीटिंग चल रही है। फिलहाल अभी मुंबई में मीटिंग चल रही है, बड़े सितारे होटल में उसका मीटिंग चलाया जा रहा है। और मकसद है कि नरेंद्र मोदी को रोकना है। नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी देने ही नहीं है, दिया जाएगा तो राहुल गांधी जी को। पूरी तरह से कांग्रेस लगी हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लगे हुए हैं, कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी को पहुंचने नहीं देना है। और इसी के जोश में बकायदा अब लालू प्रसाद यादव आ गए हैं। और लालू प्रसाद यादव ने जो भाषा बोली है उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सोच है देश के प्रधानमंत्री के बारे में। सोचिए, जिस भाषा का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने किया है, अगर यही भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी यादव के लिए आम आदमी कर देता या कोई पत्रकार कर देता तो कब का मनीष कश्यप की तरह जेल में डाल दिया जाता। जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। अगर मैं ही या कोई और भी राहुल गांधी के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कर दे तो कांग्रेस राज्य में एक FIR हो जाएगी कि आपने इस भाषा का इस्तेमाल कैसे किया। सोचिए, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव जैसे ही CBI चौखट पे पहुंचती है तो सांस फूलने लगता है। कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, बीमारियों का घर भंडार मेरे शरीर में पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही बात आती है कि बेटे को कुछ बनाना है तो सीधा इनकी सारी बीमारियां गायब हो जाती है, साइडलाइन चली जाती है। और बकायदा जोश में आके बकायदा उसके लिए खूब सारे गठबंधन मीटिंग में जाते हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं। इसी दौरान में उन्होंने बकायदा नरेंद्र मोदी के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया है जरा बतला देता हूं। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने इंडिया गठबंधन की INDA का गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले मुंबई में नरेंद्र मोदी के गले पे चढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, हम नरेंद्र मोदी के गले पे चढ़ने जा रहे हैं। सोचिए, ये भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए है। अगर यही हम कह दे तेजस्वी यादव के लिए या तेज प्रताप यादव के लिए या राबड़ी देवी के लिए तो सोचिए कि क्या होगा। FIR हो जाएगा, पुलिस उठा लेगी कि आपने संवैधानिक पद पे व्यक्ति को आपने ये किया है, वो किया है, तमाम चीजें। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिटलर है। सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी हिटलर होता तो इस भाषा का इस्तेमाल जो लालू प्रसाद यादव ने किया है इसका कब का इनको ट्रीटमेंट दे दिया जाता अगर नरेंद्र मोदी हिटलर होते, तानाशाह होते तो। क्योंकि लगातार कहा जाता है, लगातार उल्टी किया जाता है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, हिटलर है, नरेंद्र मोदी घमंडी है, ये तमाम चीजें कहा जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये भाषा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के छाती पर चढ़ने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी गला पकड़ने जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, लालू प्रसाद यादव को,
कि INDIA जो गठबंधन है वो 24 में प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, और बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बेटा मुख्यमंत्री बनना तय है। इसी जोश में लगातार लालू प्रसाद यादव इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी टॉपिक पे बात आ जाता हूं कि नीतीश कुमार का कैसे कट रहा है। बाकायदा नीतीश कुमार खूब सारा एकदम तैयारी कर रहे हैं कि मुझे INDIA का संयोजक बनाया जाएगा, मुझे सबसे आगे रखा जाएगा, सबसे आगे वाली कुर्सी दी जाएगी, सबसे ज्यादा सम्मान दी जाएगी, सबसे ज्यादा कारपेट बिछाए जाएंगे, रेड कारपेट बिछाए जाएंगे, इज्जतों का बरसात की जाएगी, फूलों की वर्षा होगी, तमाम चीजें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही INDA का संयोजक का पद का चुनाव होना शुरू हुआ तो खबर आई कि कट गया है। दरअसल INDIA का संयोजक बनाने का प्लान चल रहा है कि मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब को दिया जा रहा है, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब को, और इनके प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी को दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार का तो कट ही गया, क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं कि सबसे आगे मुझे ही रखा जाएगा, सबसे आगे मुझे ही हो हल्ला करने के लिए कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बुरी खबर है उनके लिए। तीसरी बात करता हूं मायावती जी के लिए। मायावती जी को लगातार कहा जा रहा था कि वो INDIA के गठबंधन में शामिल होंगी। लगातार हो हल्ला किया जा रहा है कि मुंबई में जो गठबंधन की बैठक हो रही है उसका कुनबा बढ़ने वाला है, उसमें बहुत नेता और भी जुड़ने वाले हैं, बड़े बड़े दल जुड़ने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मायावती जी ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी कर दिया तो कह दिया कि खबरदार जो मेरा आप लोगों ने अपने साथ नाम जोड़ा, मैं आने वाले आगामी 4 विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ूंगी, मुझे INDIA से कोई मतलब नहीं है, मेरा नाम मत जोड़ो। क्योंकि इससे थोड़ी दिन पहले बाकायदा लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मायावती जी को साथ आना चाहिए, मायावती जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे ही मायावती जी ने मना कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि हमने थोड़ी बुलाया था, कि मायावती जी ने कह दिया कि तुम्हारे साथ नहीं आना है और न भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है, मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगी और साथ में आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी अकेले ही रण में जाऊंगी। ये तमाम चीजें कह दिया है। तो कहीं ना कहीं मायावती जी की हाथी ने गठबंधन को भगा दिया है कि चलिए यहां से निकलिए, यहां दिखिए उखिए मत। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी हलचलें होंगी, लेकिन लगातार कोशिशें की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से रुका जाए। लेकिन इस दरमियान में सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार का हो रहा है। आइए अभी और दिखेगा इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और नॉट लवीज।